26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। उसे लेकर आ रहा स्पेशल विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसे एयरपोर्ट से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के हेडक्वार्टर में ले जाया गया है। यहाँ उससे जांच एजेंसियों की टीम पूछताछ करेगी। तहब्बुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहाँ उसकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। राणा के लिए भारत में फांसी की मांग की जा रही है, लेकिन अमेरिकी शर्तों की वजह से हो सकता है कि वो फांसी से बच जाए। बता दें कि अमेरिका ने भारत के साथ साल 1997 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत तहब्बुर राणा को भारत को सौंपा है। ऐसे में राणा पर कार्रवाई को लेकर कुछ अमेरिकी शर्तें भी हैं, जिन्हें भारतीय सरकार और एजेंसियों को ध्यान में रखना होगा। इस समझौते के अनुच्छेद 8 की धारा 1 के मुताबिक जिस मामले में प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, अगर उसमें प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश में मौत की सजा का प्रावधान है और जिस देश से प्रत्यर्पित किया जाना है उसमें मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, तो प्रत्यर्पण की अपील खारिज की जा सकती है। इसकी पैराग्राफ 1B में कहा गया है कि प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को ये आश्वासन देना होगा कि अगर आरोपी को फांसी की सजा मिल जाती है तो सजा पर अमल नहीं होगा। इस अनुच्छेद की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1B के तहत आश्वासन देना होगा कि अगर उनकी कोर्ट की तरफ से आरोपी को मौत की सजा दी जाती है तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। हालांकि भारत के पूर्व गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई ने दावा किया है कि राणा को फांसी की सजा भी मिल सकती है। PTI से बातचीत में पिल्लई ने कहा, Tavarena was an associate of David Coleman Hadley. तहब्बुर राणा डेविड कोलमैन हेडली का करीबी था, वही हेडली जिसने मुंबई हमलों की पूरी योजना बनाई और उसके लिए रेकी की थी। तहब्बुर राणा ने ही मुंबई में अपने फर्म के नाम पर एक इमिग्रेशन ऑफिस खोला, जिसमें हेडली को काम दिया गया और भारत आने के लिए वीजा दिलवाया। हेडली को तहब्बुर राणा ने ही कवर दिया था ताकि वो भारत आकर हमलों की तैयारी कर सके। तहब्बुर और हेडली बहुत करीबी थे और वे जानते थे कि क्या हो रहा है। इससे पूछताछ में बहुत कुछ सामने आएगा और ये भी पता चलेगा कि हेडली ने उसे क्या बताया था। भले ही तहब्बुर राणा खुद हमलों की रेकी करने नहीं गया, लेकिन साजिश में शामिल होने के चलते वो सह अपराधी है और कोर्ट से उसे कड़ी सजा मिलेगी, संभवतः 10 साल से अधिक जेल या फांसी। वहीं एक्सपर्ट्स ने तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है।